कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम ये निशानियां पूरे होते हुए ना देख लो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोग दोबारा जिंदा कैसे होंगे। अगर आपसे कहूं कि संडे में से एक चूजा निकल जाएगा, क्या आपको इस बात पे यकीन होगा? एक ऐसी आग जो लोगों को खींचती हुई मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। हर शख्स को उनके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। डे ऑफ जजमेंट। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं इस वीडियो में जो भी बात करूंगा उसे अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं बल्कि इस्लाम के पर्सपेक्टिव से करूंगा, इस्लामिक बुक से करूंगा। आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि क़यामत होती क्या चीज है, क़यामत कब आएगी और क़यामत आने की निशानियां यानी संकेत क्या क्या है। इस्लामिक बिलीव्स के मुताबिक हम सबको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। अच्छे और बुरे कामों को वाज़े तौर पे फर्क बताया गया है नबी और कुरान के जरिए। इस दुनिया में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको मरने के बाद जन्नत मिलेगी यानी स्वर्ग, और अगर बुरे काम करेंगे तो आपको नर्क मिलेगी यानी जहन्नुम। कुरान और हदीस में जन्नत और जहन्नम के फर्क के बारे में खोल खोल के सुना दिया गया है। एनीवेज, इस ब्रह्मांड यानी इस कायनात में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन सबको खत्म हो जाना है, और ये चीज द होली कुरान सूरह रहमान में भी मेंशन है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ उस रब्बे जुल जलाल की है यानी अल्लाह ताला की है। बहरहाल, जब दुनिया में बुराई आम हो जाएगी, जब अल्लाह और नबी के रास्ते पे न चल करके अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे, तब अल्लाह ताला एक बड़ी तबाही के साथ इस ब्रह्मांड यानी इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, चरिंद्र, परिंद और सभी इंसानों को मौत दे देंगे, और इसी दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। उसके बाद सभी को अल्लाह ताला दोबारा जिंदा कर देंगे हिसाब व किताब के लिए, और इसी दिन को डे ऑफ जजमेंट कहते हैं। यानी हम सबको मरने के बाद उस खुदा की तरफ लौट जाना है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग दोबारा जिंदा कैसे होंगे, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। रुकिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करिए कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। यहाँ पे मैं हर एक चीज से वाकिफ हूँ, हर चीज को मैं देखा हूँ, और अचानक से एक दिन कोई और बंदा आ जाता है। वो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, वो इस धरती पे पहली बार आया है, और मैं उससे एक अंडे दिखा के कहूँ कि ये देखो, इसमें से एक चूजा निकल जाएगा, या फिर मैं उससे एक बीज दिखा के कहूँ कि अगर इसे मैं एक जमीन में गाड़ दूं तो इससे 100 गुना ऊंचा दरख्त बन जाएगा। क्या इस चीज को मानने को तैयार होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। वो कहेगा ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। वो ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि उसने इस चीज को कभी होते हुए देखा नहीं ना है। एनीवेज, अब बात करते हैं क़यामत कब आएगी, इसके आने की निशानियां यानी संकेत क्या क्या हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले 10 बड़ी निशानियां बताई और कहा कि क़यामत एक तस्बीह के दानों के मानिंद होते हैं, यानी तस्बीह के दाने की तरह। यानी अगर तस्बीह के दाने अगर एक बार टूट जाए तो उसके बाद एक एक करके सारे के सारे दाने गिरने लग जाते हैं। ऐसे ही क़यामत की निशानियां, यानी अगर एक निशानी पूरी हो जाएगी तो एक एक करके सारी की सारी निशानियां पूरी होते हुए चली जाएंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये भी कहा कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम ये निशानियां पूरे होते हुए ना देख लो। तो क़यामत की निशानी नंबर 1, दुखान। दुखान एक ऐसा धुआं होगा जो पूरी दुनिया में फैल जाएगा और हर जगह ये नजर आएगा, और ये निशानी कुरान में भी मेंशन है कि इंतजार करो उस दिन का जब आसमान एक वाज़े धुआं करके नमूदार होगा जो लोगों को घेर लेगा, और ये एक दर्दनाक अजाब है। निशानी नंबर 2, दज्जाल। दज्जाल का मतलब होता है धोखेबाज, फरेबी, मक्कार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मक्का और मदीना के अलावा ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिसको दज्जाल रोता हुआ न जाए। निशानी नंबर 3, दावतुल अर्ज यानी जमीन का जानवर, और ये चीज कुरान के सूरह नम्ल में मेंशन है। और जब क़यामत का वादा पूरा करने का आ जाएगा, उस वक्त हम लोग की इबरत के लिए जमीन से एक ऐसा जानवर निकलेगा जो बड़ा ही अजीब व गरीब होगा, जो लोगों से बातें करेगा। अब क़यामत करीब आ गई है। निशानी नंबर 4, सूरज का पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन से निकलना, और ये निशानी जैसे ही पूरी होगी सभी लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। सूरज जैसे ही वेस्ट डायरेक्शन से निकलेगा, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। निशानी नंबर 5, नज़ूल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। नज़ूल का मतलब होता है उतरना,
क्रिश्चियन का मानना है कि ईसा इब्ने मरियम को सूली पे चढ़ा दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरा अन-निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स 153 एंड 162, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। तो क़यामत के पहले एक बार फिर आएंगे और अल्लाह के हुक्म से अमन कायम करेंगे। निशानी नंबर 6, याजूज और माजूज का निकलना। इसकी क्वांटिटी यानी तादाद भी बहुत ज्यादा है। आप इसकी क्वांटिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिन्नो इंस के टोटल 10 हिस्से हैं और इसमें से 9 हिस्से याजूज और माजूज के हैं। निशानी नंबर 7, 8 और 9, ये तीनों निशानियां अर्थक्वेक्स यानी जलजले के रूप में आएंगे और ये जलजला कोई नॉर्मल जलजला नहीं होगा, बल्कि इसे पूरी दुनिया महसूस करेगी। और अंत में एक आखिरी निशानी, भड़कती हुई आग जो लोगों को खींचती हुई मैदान महशर की तरफ ले चलेगी। हाँ, वही मैदान महशर जहाँ पे हर शख्स को उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। या तो आपको जहन्नम मिलेगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो डू लाइक एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।